दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि कल हमने कहा था, घोटालों का बाजार कार्यक्रम एक स्टार्ट किया था और कल पहला एपिसोड था। आज सेकेंड एपिसोड लेके आए हैं और हमने कहा था कि अलग अलग समय में हुए घोटाले, अलग अलग सरकारों के समय में और अलग अलग व्यापारियों के घोटालों के बारे में हम जानकारी देंगे। इसमें थोड़ा सा डिटेल में कल आपको 5 बड़े घोटाले, मोदी जी के समय के 5 बड़े घोटालों की चर्चा मैंने करी थी। उसमें सबसे पहला था नीरव मोदी घोटाला, जिसकी बात आज मैं आप लोगों के सामने करने जा रहा हूँ। साथ के साथ बहुत सारे सवाल हम इसमें खड़ा करेंगे, क्योंकि नीरव मोदी की घोटाला तो सब जानते हैं, सबने सुना है, लेकिन इसमें बहुत बड़े सवाल हैं। वो सवाल हमें करने ज़रूरी है, क्योंकि जो पंजाब नेशनल बैंक का 11,400 करोड़ का घोटाला है, जो इसने नीरव मोदी ने उम्मीदन मोदी गवर्नमेंट के साथ मिलकर किया है, वो पैसा किसी के बाप का नहीं है। वो पैसा आम जनता की मेहनत की गाड़ी कमाई का है, हमारे और आपके जैसे। तो हमारा सवाल करना बिल्कुल जायज़ है और हम करेंगे। शुरुआत करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा डिटेल दूंगा नीरव मोदी की संपत्ति कहाँ का क्या क्या है। नीरव मोदी का अहमदाबाद में एक सोलर प्लांट है। उसके अलावा जैसलमेर में एक विंडमिल है। उसके अलावा मुंबई के अलग अलग जगह में, जैसे वर्ली में एक समुद्री महल, जिसका ईडी ने आकलन किया था करीब करीब 100 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी उस समुद्री महल की। हम और आप जैसे लोग ज़मीन पर एक छोटा सा घर बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, और ये लोग समुद्री महल बनाते हैं। समुद्री महल 100 करोड़ की है ये। इसके अलावा नेपोलियन रोड में एक फ्लैट, कुल्ला में एक ऑफिस बिल्डिंग। उसके अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 1,000 करोड़ की इसकी संपत्ति के बारे में और जानकारी दी। ये सबको जब मिलाया जाता है तो करीब करीब 4-4.5 हज़ार की संपत्ति इसकी ईडी जब्त कर पाई। बाकी के जो बचे पैसे 6-7 हज़ार करोड़, ये गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी, ईडी कहाँ से लाएगी, कुछ नहीं पता। अब शुरुआत से करते हैं। शुरुआत ये तब की है जब नीरव मोदी 23 जनवरी 2016 में मोदी जी के साथ शिखर सम्मेलन में शामिल होने गए थे। वहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी और साथ में उनके मित्र जनरली जैसे बड़े बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट जाते हैं, नीरव मोदी भी गए थे। इस सम्मेलन के दौरान पंजाब पीएनबी ने जानकारी आरबीआई को दी और आरबीआई ने गवर्नमेंट को दी कि नीरव मोदी बहुत बड़े घोटाले में शामिल है, और इसका जब हम आकलन करते तो 11,400 करोड़ का ये घोटाला है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक शिकायत दर्ज होती है, एफआईआर नहीं, शिकायत, केवल शिकायत दर्ज होती है कि बहुत बड़ा एक घोटाला हुआ है। जब ये सम्मेलन ख़त्म होता है 28 जनवरी को, उसके अगले दिन 29 जनवरी को सीबीआई एक एफआईआर लॉन्च करती है। उस एफआईआर में 2 एजेंटों का नाम सबसे पहले शुरुआत में, जिनका नाम आया सामने, जो एजेंट दलाल बोल सकते हैं, जो बैंकों के दलाल होते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति लोग बैंकों के दलाल रखते हैं। डायरेक्ट वो बैंकों से लोन नहीं लेते हैं, दलाल होते हैं जो बैंकों के, उनके जरिए लोन लिया जाता है। उसके बदले में उनको एक मोटी रकम मिल जाती है। तो जिनका नाम मनोज खरे और गोकुलनाथ है, इन 2 लोगों का नाम एफआईआर में दर्ज होता है। इनसे पूछताछ होती है। उसके बाद सीबीआई एफआईआर दर्ज करने के बाद में इनके जो चाचा से मेहुल चौकसी और नीरव मोदी, इनका नाम भी एफआईआर में दर्ज करते हैं। इसकी जैसे ही इनको भनक लगती है, सबसे पहले तो इनके चाचा जी भागते हैं, जो मेहुल चौकसी हैं। ये भागते हैं एंटीग्यू कंट्री, भाग जाते हैं। यहाँ एफआईआर दर्ज हो गई है और ये भाग गए। गवर्नमेंट को पता ही नहीं,
सोचिए। उसके बाद वहाँ पर वो जा कर के नागरिकता भी ले लेते हैं और इंडियन गवर्नमेंट दिखती रहती है। जब एक बार 4 जुलाई 2018 को जब पूछा गया तो वहाँ की ऑफिशियल स्टेटमेंट एंटीगियो गवर्नमेंट का आता है, जब हम यहाँ नागरिकता दे रहे थे तब इंडियन गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार का कोई अड़चन नहीं डाली और ये नागरिकता उसी समय ली गई जब एफआईआर इनका दर्ज हो चुकी है। उसके बाद फिर ये भागे। उसके बाद 1 साल बाद 2018 में मेहुल चोकसी के बारे में वहाँ की जो गवर्नमेंट है, एंटीगियो गवर्नमेंट बताती है। अच्छा, उसके बाद फिर सीबीआई 2017-18 में सीबीआई सब जैसे जब पूछा जाता है कि 2016 में ऑलरेडी जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से खबर आ गई थी तो अब क्या कर रहे थे, तब आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? तो बड़ा अजीब सा जवाब सीबीआई देती है। बोलती है ज़्यादातर अब स्टेटमेंट सुनिएगा सीबीआई के, ज़्यादातर फ्रॉड नीरव मोदी ने 2017-18 में किया। मतलब पहले भी कुछ किया था लेकिन ज़्यादा 17-18 में किया, इसलिए हमने एफआईआर किया। अब सीबीआई किसकी है? सीबीआई है मोदी जी की। नीरव मोदी मित्र किसके हैं? मित्र हैं मोदी जी के। 2016 में उनके ऑफिस से ही जब एक शिकायत दर्ज हो जाती है तब ये शिखर सम्मेलन में 2017 में क्या कर रहे थे, और जब बात खुलती है, ज़्यादा हल्ला होता है तो सीबीआई को मजबूरन अगले दिन जब वहाँ से आते हैं शिखर सम्मेलन से तो उसके बाद एक एफआईआर दर्ज करनी पड़ती। सारी ही चीज़ें पूछी जा रही थी अकाउंट से। अभी फ़िलहाल में ये जो भगोड़ा है नीरव मोदी, ये लंदन की जेल में बंद है। हर बार की तरह भारत सरकार प्रत्यार्पण की कोशिश कर रही है। 2022 आ गया, प्रत्यार्पण नहीं कर पा रही है, दूसरे कंट्री में है। अभी तक विजय माल्या का नहीं हो पाया, इसका क्या होगा? तो ये जो दिखावा है ना मोदी जी, आप जो दिखावा करते हैं, ये दिखावा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके सारे जो घोटाले हैं ना दिन ब दिन जो बढ़ते जा रहे हैं वो हमको समझ में आता है, और वो सारे घोटाले अब धीरे धीरे जनता समझेगी। तो ये जो मैंने आपको जानकारी नीरव मोदी के बारे में, जो उसका कहाँ कहाँ क्या क्या है, कैसे क्या है, सीबीआई ने क्या कहा, ठीक है। और सवाल यही है कि 4,500-5 हज़ार की तो सिर्फ उसकी अभी तक की जो प्रॉपर्टी है वो ईडी ने जब्त करी है। बाकी का 6-7 हज़ार करोड़ का जो हमारा पैसा है वो आप मोदी जी कहाँ से लेकर के आओगे, इस चीज़ का जवाब आपको देना होगा। दूसरा ये है कि आप के जब ऑफिस से पंजाब पीएनबी ने जब ऑलरेडी बोल दिया था कि ये आदमी फ्रॉड है, तब आपके साथ ये शिखर सम्मेलन में क्या कर रहा था? 16 में तुरंत के तुरंत इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? 2016 में ही अगर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती, इसको तुरंत इसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाता, तो ना इसका चाचा भागता और ना ये भाग पाता। और जैसे मैंने आपको बताया, एंटीगियो गवर्नमेंट ने बताया है कि मेहुल इनका चाचा भाग के आया, और वहाँ की गवर्नमेंट ने तो मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने तो कुछ कहा ही नहीं, कोई रोका नहीं, क्योंकि जनरली ऐसा होता है जैसे कोई अपराधी है, कोई अपराधी बाहर कुछ अपराध इंडिया में अपराध करके बाहर भाग गया, मान लीजिए स्कैम करके बाहर भाग गया, तो यहाँ की गवर्नमेंट को तुरंत इन्फॉर्म करना रहता है उस देश की गवर्नमेंट को कि अपराधी है, भगोड़ा है, इसको आप नागरिकता मत दीजिए। वो आसानी से जा करके वहाँ नागरिकता भी ले लेता है। मतलब आपके और हमारे सामने आप खुद समझ सकते हो क्या दिखावा होता है गवर्नमेंट लोग का, क्या बेवकूफ़ बनाते हैं हमें और आप लोग को। तो ये जो पूरा घोटाला हुआ नीरव मोदी का, ये 11,400 करोड़ का, और इसमें
क्या गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी? क्या गवर्नमेंट के बिना जानकारी के मेहुल चौकसी जैसे अपराधी भाग सकते हैं? या नीरव मोदी जैसे लोग, जब प्रधानमंत्री के ऑफिस से ऑलरेडी शिकायत दर्ज हुई है तो क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं मालूम था? जब आरबीआई ने पहले ही बता दिया था, पीएनबी ने पहले ही बता दिया था, तो प्रधानमंत्री जी आप साथ में लेकर के क्यों घूम रहे थे? ये सारे चीज़ों का जवाब शायद प्रधानमंत्री नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ की जो आम जनता है उनको सवाल करना नहीं आता। ये चीज़ हमें और आप जैसे लोगों को सोचना होगा, हम किनको वोट दे रहे हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे मित्रों ने कहा है बहुत लंबा वीडियो मत बनाया करिए, तो मेरी मजबूरी है शॉर्ट वीडियो बनाना। दूसरा बात ये भी है कि कुछ मित्र लोग से सुझाव आया, कुछ लोग का आया कि आप जो अभी देश भर में चल रहा है दंगे, प्रायोजित दंगे और ये सब के बारे में भी कुछ डिटेल दीजिए। तो मैं इसलिए उसके बारे में डिटेल नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए, गूंज के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कि हमें मालूम है कि ये जो दंगे हैं ये प्रायोजित हैं और 2024 में चुनाव जीतने के ढकोसले हैं। उसमें आप और मेरे जैसे आम आदमी मरे जाते हैं या फिर पुलिस मरती है। 15 से 20 दिन में 10 राज्यों में जो अलग अलग जगह में एक तरह के जो दंगे हुए, और आजकल नया प्रकार का आ गया है बुलडोजर। पहले यूपी के मुख्यमंत्री चलाए, फिर एमपी के मुख्यमंत्री चलाए। बुलडोजर किसी के घर जाके भी गिर जाता है, बुलडोजर किसी का घर भी तोड़ देता है। दंगे में वो, दंगे के समय भले वो घर में मौजूद हो या फिर कहीं और, बुलडोजर मेरे घर आके गिर जाएगा, मेरे घर टूट जाएगा, दंगे कोई और करके चले जाएंगे, पत्थरबाज कोई और होंगे, क्रिमिनल कोई और होंगे। यही भारत में चल रहा है, और ये इसलिए चल रहा है क्योंकि आपका ध्यान भटकाया जा रहा है। हमारा मकसद है असली मुद्दों को लेकर के आना। इस घोटाले के जरिए हम असली मुद्दा को लेकर के आना चाहते हैं, और पेट्रोल, महंगाई, ये सब पर सवाल कोई ना करे, गवर्नमेंट चाहती है। इसलिए आपको भटकाने के लिए ये जो दंगे जगह जगह में ये सब जो चल रहे हैं, ये चल रहा है। इसलिए मैं इन दंगों पे ज़्यादा कवरेज नहीं देना चाहता। बहुत सारे हैं मित्र, ऑलरेडी सारे चैनल हैं, चल रहा है जिसमें खबरें, उन्हीं में आप देखिए। गूंज लाइव इसको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देगा। तो कल फिर कुछ नए प्रोग्राम के साथ मैं आप लोग के सामने आऊँगा। अगला कोई घोटाला, जैसा कि वादा किया है, और हर रोज़ एक घोटाले को सामने लेकर आऊँगा, तो पक्का है। और साथ के साथ एक और मैंने आपसे बात की थी, वादा किया था कि किताबों वाला एक प्रोग्राम करने के लिए, वो भी कल हम लोग का लॉन्च होगा। उसका पहली किताब का फर्स्ट एपिसोड भगत सिंह पर रहेगा वो, तो आप उसको देखिएगा। फिलहाल मैं शिव कुमार सिंह घोटाले के बाजार कार्यक्रम में आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों।